दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट फील इट। दोस्तों राधा एक मात्र नाम नहीं है जिसे कृष्ण नाम के पहले लगाया जाता है। आज भी जब कहीं प्रेम की चर्चा होती है तो राधा कृष्ण का मनमोहक छवि ही मस्तिष्क में आती है। दोस्तों राधा वास्तव में वह पवित्र नाम है जहां भक्ति पथ मिलन होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी भी मंदिर में कृष्ण का दर्शन राधा रानी के साथ ही होता है। इस मामले में लोगों के मन में प्राय यह प्रश्न उठता है कि खुद भगवान की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने राधा रानी से शादी न करके रुक्मणी से शादी की। जैसे राम के साथ सीता, शिव के साथ पार्वती और विष्णु के साथ लक्ष्मी जी की पूजा होती है, उसी प्रकार कृष्ण के साथ उनकी पत्नी रुक्मणी की पूजा न होकर मंदिरों में राधा की मूर्ति होती है तथा उन्हीं की पूजा भी होती है और कृष्ण के भजन कीर्तन में राधा का ही नाम लिया जाता है। यह विषय इतने अचंभे में डाल देता है तो राधा कृष्ण के प्रेम को जानने में तो जन्म जन्मांतर ही लग जाएंगे। दोस्तों इसे शब्दों में बयां करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन दोस्तों मैंने आपके लिए कोशिश की है कि आप लोगों को राधा कृष्ण के विषय में थोड़ी जानकारी दे सकूं। दोस्तों मैंने स्वयं अनुभव किया है कि संपूर्ण ब्रज क्षेत्र मात्र कृष्णमय नहीं बल्कि राधा कृष्णमय है। वृंदावन और बरसाना की तो कण कण में राधा ही राधा है। यहाँ तो संबोधन भी राधे राधे करके ही किया जाता है। यहाँ कोई भी शुभ कार्य राधा नाम के बिना नहीं हो सकता। दोस्तों राधा का अर्थ है मोक्ष की प्राप्ति। रा का एक अर्थ मोक्ष भी होता है तथा धा का अर्थ है प्राप्ति। दोस्तों राधा का एक अर्थ प्रीति और अनुराग भी है। राधा का कृष्ण से मिलन भक्ति मार्ग में आत्मा का परमात्मा से मिलन है। राधा कृष्ण का नाम ही साक्षात प्रेम का प्रतीक है। एक कथा के अनुसार माता यशोदा ने एक बार राधा से उनके नाम की उत्पत्ति के विषय में पूछा तो राधा जी ने बड़े ही आदर सहित बताया कि रा तो महाविष्णु है और धा विश्व के प्राणियों के लिए धाय है। पूर्व काल में श्री हरि ने उनका नाम राधा रखा था। दोस्तों प्राचीन ग्रंथों पर दृष्टि डाली जाए तो राधा का जिक्र महाभारत, श्रीमद् भागवत, हरिवंश पुराण तथा गीता में नहीं है। राधा का जिक्र है पद्म पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में। दोस्तों पद्म पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा की गई है। राधा और कृष्ण के प्रेम का सबसे अधिक वर्णन गर्ग संहिता में मिलता है। यदुवंशियों के कुल गुरु गर्ग मुनि अपने ही काल में हो रही कृष्ण लीला में किसी भी काल्पनिक किरदार का चित्रण कैसे कर सकते हैं। यहीं से मिलता है राधा के सत्य होने का प्रमाण। दोस्तों पद्म पुराण में एक कथा के अनुसार जब भगवान श्री विष्णु ने द्वापर में श्री कृष्ण का अवतार लिया तब उन्होंने अन्य देवताओं को सहायता के लिए स्वयं अथवा अपने अंश रूप में पृथ्वी पर जन्म लेने का निर्देश दिया तथा भगवान श्री विष्णु की पत्नी श्री लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में यमुना जी के निकट रावल गांव में अवतार लिया। इसी तरह त्रेता में माता लक्ष्मी ने सीता के रूप में अवतार लेकर प्रभु श्री विष्णु के राम अवतार में राम का साथ दिया था। दोस्तों पद्म पुराण में एक जगह कहा गया है कि राधा ही श्री कृष्ण की आत्मा है। जब राधा श्री कृष्ण की आत्मा है तो स्वयं श्री कृष्ण परमात्मा है। महर्षि वेदव्यास ने भी एक जगह लिखा है कि श्री कृष्ण आत्मा राम है और राधा उनकी आत्मा है। हरिवंश महाप्रभु ने तो राधा को कृष्ण से भी अधिक प्रधानता दी है। उन्होंने तो अपने संप्रदाय का नाम ही राधा बल्लम संप्रदाय रखा है। यहाँ बता दें कि बल्लम का अर्थ होता है प्रिय। राधा चालीसा में तो कहा गया है कि जब तक राधा का नाम नहीं लिया जाता तब तक श्री कृष्ण का प्रेम नहीं मिलता। दोस्तों वैष्णव संप्रदाय में राधा रानी को भगवान कृष्ण की शक्ति स्वरूपा ही माना गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा और कृष्ण का विवाह उनके बचपन में ही हो गया था। जहाँ यह विवाह हुआ था वह स्थान भांडीरवन था जो अब संकेत तीर्थ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह स्थान बरसाना और नंदगांव के बीच है। यह विवाह स्वयं ब्रह्मा जी ने विशाखा तथा ललिता की उपस्थिति में कराया था। यहाँ हर वर्ष राधा के जन्मदिन पर अर्थात राधाष्टमी से लेकर अनंत चतुर्दशी के दिन तक मेला लगता है। जब श्री कृष्ण कंस वध के लिए मथुरा जा रहे थे तो राधा जी ने अपने स्थान पर अपनी छाया को स्थापित करके स्वयं गोलोक चली गई थी। राधा जी की जो छाया रह गई थी उसी का विवाह रायण नाम गोप से हुआ था। रायण श्री कृष्ण की माता यशोदा के भाई थे। वे भी श्री कृष्ण के अंशभूत गोप ही थे। अपने स्थान पर अपनी छाया को स्थापित करने की कथा प्राचीन ग्रंथों में अन्य कई जगहों पर भी की गई है। जैसे जैसे राम कथा में जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता के अनुरोध पर सुनहरे हिरण को पकड़ने के लिए जा रहे थे तो माता सीता ने अपने स्थान पर अपनी छाया को स्थापित कर स्वयं अग्निदेव के साथ चली गई थी तथा लंका विजय के पश्चात ही अग्नि परीक्षा के उपरांत लौटी थी। दोस्तों अपने स्थान पर अपनी छाया को स्थापित करने की एक और कथा मुझे याद है और वह कथा सूर्य देव की पत्नी संज्ञा देवी की है। एक बार उन्होंने भी तपस्या हेतु जाते वक्त अपनी जगह अपनी छाया को स्थापित किया था। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा जी का जन्म भद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। महर्षि गर्ग के अनुसार राधा भी कृष्ण की तरह ही अनादि और अनजन्मी है, अर्थात उनका जन्म भी माता के गर्भ से नहीं हुआ था।
दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार गोलोक धाम में एक बार राधा जी ने कुपित होकर श्रीदामा को गोलोक से बाहर पृथ्वी पर जाने तथा राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया। क्रोध में श्रीदामा ने भी राधा जी को श्राप दे दिया कि परमात्मा श्री कृष्ण से पृथ्वी लोक पर आपका भी वियोग हो जाएगा, तथा कृष्ण ने वहां प्रकट होकर श्रीदामा को आश्वासन दिया कि तुम पृथ्वी पर शंखचूड़ नामक दानवराज बनकर राज करोगे और बाद में भगवान शिव के हाथों मृत्यु प्राप्त कर पुनः गोलोक धाम आ जाओगे। फिर देवी राधा से कहा कि आप पृथ्वी पर माता कीर्ति और वृषभानु की पुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद मेरे आसपास ही रहोगी। बाद में श्राप के कारण कुछ समय तक मेरा स्वरूप आपका लौकिक विवाह रायण नामक गोप से होगा। सांसारिक दृष्टि में आप रायण की पत्नी कहलाएंगी, परंतु वह मेरा ही अंश होगा। कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि राधा जी को नारद के श्राप के कारण विरह सहना पड़ा। दोस्तों, ब्रज क्षेत्र में एक अन्य कथा भी प्रचलित है कि भगवान श्री विष्णु ने जब जब पृथ्वी पर मानव रूप में अवतार लिया है, तब तब माँ लक्ष्मी भी प्रभु की पत्नी बनकर पृथ्वी पर अवतारित हुई हैं। सतयुग में सीता तथा द्वापर में राधा, ये रुक्मणी रूप में विंदर्भ के राजा भीष्मा की पुत्री बनकर पृथ्वी पर आई। जब ये बहुत छोटी थी, तभी एक बार पूतना नामक राक्षसी इनका हरण कर आकाश मार्ग से ले जा रही थी, तो रुक्मणी ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। घबराकर पूतना ने रुक्मणी को बरसाने के पास छोड़ दिया, जो बाद में वृषभानु और कीर्ति देवी को मिली। बाद में इसी पूतना का वध श्री कृष्ण ने किया। दोस्तों, श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद जब भीष्मा को पता चला कि राधा ही उनकी पुत्री है, तो वे अपनी पुत्री को विंदर्भ ले गए, जो बाद में श्री कृष्ण की पत्नी बनी। दोस्तों, राधा और रुक्मणी दोनों ही श्री कृष्ण से बड़ी थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार देवी रुक्मणी का जन्म भी श्री कृष्ण की तरह ही अष्टमी तिथि को ही हुआ था। ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा के जिन 28 नामों का गुणगान किया जाता है, उसमें सत्यभामा और रुक्मणी भी हैं। दोस्तों, उपयुक्त विवेचनाओं से यह स्पष्ट है कि राधा का कोई काल्पनिक चरित्र नहीं है। उस युग में राधा वास्तव में थी तथा राधा और रुक्मणी दोनों ही माता लक्ष्मी के अवतार थी। अब मन में यह प्रश्न आता है कि जब राधा और रुक्मणी दोनों ही माँ लक्ष्मी के अवतार थी, तो कृष्ण के साथ राधा की ही पूजा क्यों होती है, रुक्मणी की पूजा क्यों नहीं होती? इसका उत्तर विचार करने पर मिलता है कि एक तरफ राधा की छवि कृष्ण की प्रेमिका, सखी व पत्नी तीनों के रूप में अंकित है, तथा दूसरी तरफ रुक्मणी की छवि सिर्फ पत्नी के रूप में पुराणों में वर्णित है। राधा कृष्ण का प्रेम दैहिक और अवलौकिक न होकर साक्षात पारलौकिक है। महर्षि वेदव्यास, गर्ग ऋषि, जयदेव आदि की रचना का सही अर्थ न निकालकर कुछ आधुनिक साहित्यकारों ने राधा कृष्ण के प्रेम को लौकिक दृष्टि से देखते हुए एक विवाहिता स्त्री से श्री कृष्ण का प्रेम दिखाया है। दोस्तों, महाभारत के मुख्य पात्र भीष्म, द्रोण, व्यास, कर्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन आदि श्री कृष्ण के महान चरित्र की प्रशंसा करते थे। यहाँ तक कि सहदेव, आलोचना करने वाले शिशुपाल और दुर्योधन ने भी कभी श्री कृष्ण के चरित्र के विरुद्ध कभी कुछ नहीं बोला। अगर हम श्री कृष्ण के संपूर्ण जीवन काल को देखें, तो इससे मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। सर्वप्रथम बाल्यकाल, जिसमें समस्त कृष्ण लीलाओं का वर्णन ऋषि मुनियों, भक्तों व कवियों ने किया है। यह काल भगवान ने गोकुल और वृंदावन में बिताया। दोस्तों, भक्ति काल का साहित्य तो इन्हीं लीलाओं से आत्मप्रोत होता है। इस काल के श्री कृष्ण की पहचान बंसी वाले कृष्ण के रूप में की जाती है। राधा कृष्ण के प्रेम का युग भी यही काल था। दोस्तों, भक्ति काल या पूर्व मध्य काल, जिसकी अवधि 1343 से 1643 तक मानी जाती है। राधा कृष्ण भक्ति का तो निरंतर विस्तार होता गया। चैत्य महाप्रभु, राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी भाव संप्रदाय, जयदेव आदि ने तो इस भाव की ओर भी पुष्टि की है, क्योंकि भक्ति काल का समस्त साहित्य राधा कृष्ण के साक्षात प्रेम से भरा है। इसलिए मंदिरों की मूर्तियां भी राधा कृष्ण की ही हैं, न कि रुक्मणी और श्री कृष्ण की। दोस्तों, कंस के वध के बाद जीवन का दूसरा भाग गुरुकुलों में बीता तथा तीसरा भाग श्री कृष्ण का युद्ध चरित्र तथा कौशल राजनीतिज्ञ का है। इस काल में इन्होंने द्वारिका प्रशासन किया, कई युद्ध लड़े तथा सबसे चर्चित कार्य महाभारत का युद्ध था। अर्जुन को गीता का ज्ञान देते समय की छवि तो श्री कृष्ण की अकेले की छवि है। इसमें राधा या रुक्मणी कोई भी नहीं है। दोस्तों, संसार में अधिकतर मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी के साथ ही पूजा जाता है और कुछ मंदिरों में बाल रूप में अकेले ही पूजा की जाती है और अन्य मंदिरों में बलराम के साथ भी पूजा जाता है, परंतु कुछ मंदिरों में अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ भी पूजे जाते हैं। दोस्तों, आपको कृष्ण के जीवन काल की यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ इसी प्रकार की जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री राम।